काबुल रिजेक्ट्स यानी कि काबुल रद्द करता है, मुस्तरद कर देता है, नहीं मानता है। एलिगेशंस यानी कि इल्ज़ामों को, दावों को। रेजेस उठा देता है, बढ़ा देता है। सॉवरेंटी कंसर्न्स यानी कि खुद सालमियत की, खुद मुख्तारी की तशवीशात को। इन टॉक्स यानी कि बातचीत में, गुफ्तगू में, मुज़ाकरात में। विद चाइनीज़ एनवॉय यानी कि चाइनीज़ सफ़ीर के साथ। ठीक है, डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वेकबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल है। अभी हर एक के सिनोनिम भी पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर नोट करना है, रिजेक्ट को नोट करें, जिसका मैंने क्या होता है, मुस्तरद करना, रद्द करना, जिसे हम डिसमिस भी कहते हैं, जिसे हम रिफ्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है एलिगेशन। एलिगेशन किसको कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं इल्ज़ामात को, दावों को, जिसे हम एक्यूजिशन भी कहते हैं, जिसे हम क्लेम भी कहते हैं। ठीक है, रेज जैसे कि आप देख रहे हो, रेजेस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अक्सर जो एडलाइन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, रेज मतलब उठाना या ज़ाहिर करना, जिसे हम एलिवेट्स भी कहते हैं, जिसे हम हाईलाइट भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी किसको कहते हैं? खुद मुख्तारी को, इक़्तिदार आला को, जिसे हम इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जिसे हम अटॉमनी भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कंसर्न। कंसर्न किसको कहते हैं? कंसर्न कहते हैं तशवीशात को, खदशात को, जिसे हम वरीज भी कहते हैं, एंजाइटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, टॉक्स। टॉक्स किसको कहते हैं? मुज़ाकरात को, गुफ्तगू को, जिसे हम डिस्कशन भी कहते हैं, नेगोशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, एक और वर्ड जो आपको याद करना है, यहाँ पे नोट करना है, इन्वाय। ठीक है, वो कहते हैं किस चीज़ को? सफ़ीर को, नुमाइंदा को, जिसे हम डिप्लोमेट भी कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि कोई टेंशन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा हो कि अफ़गानिस्तान स्ट्रेसेस यानी कि अफ़गानिस्तान क्या करता है? ज़ोर देता है पीसफुल डिप्लोमेसी यानी कि पुरअमन डिप्लोमेसी में, सिफारतकारी में। वाइल जबकि या इसी दौरान, एजर्टिंग यानी कि ज़ोर देती हुई, इट्स लेजिटिमेट राइट यानी कि अपनी जायज़ हक को। कौन सी जायज़ हक को? कि टू डिफेंड यानी कि दिफा करने का, नेशनल टेरिटरी यानी कि कौमी जो सरजमीन है उसको। ठीक है, बेसिकली अफगानिस्तान क्या कर रहा है कि वो पीसफुल जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, ठीक है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा इसको अहमियत देता है, ज़्यादा जोर डालता है इस पर। ठीक है, लेकिन इसी दौरान वो कहता है कि उसकी जो नेशनल टेरिटरी का जो डिफेंड करना है, ये उसका जायज़ हक है। ठीक है, अभी कुछ यहाँ पे अल्फाज है जो आपको यकीनन नोट करने चाहिए ताकि कल के दिन हमें टेंशन ना हो। सबसे पहले आता है स्ट्रेस। स्ट्रेसेस यानी कि बेसिकली मतलब जोर देना या नुमाया करना, जिसे हम एम्फसाइज भी कहते हैं, जिसे हम हाईलाइट भी कहते हैं। फिर आता है पीसफुल। ठीक है, पीसफुल किसको कहते हैं? पुरअमन या अमन पसंद, जिसे हम डिप्लोमेसी भी जिसे हम काम भी कहते हैं, जिसे हम नॉन वायलेंट भी कहते हैं। सही है, डिप्लोमेसी कहते हैं किसी चीज़ को, सिफारतकारी को या सिफारती अमल को, जिसे हम नेगोशिएशन भी कहते हैं, जिसे हम स्टेट क्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, एजर्ट। एजर्ट किसको कहते हैं? एजर्ट कहते हैं वाजे करना या दावा करना, टू डिक्लेयर, टू एफर्म। ठीक है, लेजिटिमेट मतलब जाहिज़ या आप कहते हो कानूनी। ठीक है, जिसे हम लॉफुल भी कहते हैं, जिसे हम वैलिड भी कहते हैं। राइट कहते हैं हक को, इख्तियार को। ठीक है, जिसे हम इंटेटलमेंट भी कहते हैं, जिसे हम प्रिविलेज भी कहते हैं। डिफेंड मतलब दिफा करना। ठीक है, जिसे हम हिफाजत करने आप भी कहते हैं, जिसे हम प्रोटेक्ट भी कहते हैं, गार्ड भी कहते हैं। नेशनल यानी कि आप कह सकते हो कौमी। ठीक है, जिसे मुल्की भी कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं, डोमेस्टिक भी कहते हैं। टेरिटरी कहते हैं इलाका या सरजमीन, जिसे हम लैंड और डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस है इस तरह की जो वोकैबुलरी है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में, और CSS के खास कर एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि अथॉरिटीज़ यानी कि हुकाम इन काबुल में फॉर्मली डिसमिस यानी कि मजबूती से या बहुत ज़्यादा डिसमिस कर चुके हैं, यानी कि रद्द कर चुके हैं, नहीं माने हैं, मुस्तरद कर चुके हैं। ठीक है, एक्यूजिशन यानी कि इल्ज़ामात को। दैट के अफगान सोल यानी कि अफगान सरजमीन इज़ बीइंग यूज्ड यानी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, बाय मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि शिद्दत पसंद यानी कि जंगजुओं का जो तंजीम है उनसे। ठीक है, बेसिकली अफगानिस्तान ने इस एक्जिशन को, इस इल्ज़ाम को रद्द किया है कि उसकी जो ज़मीन है, सरजमीन है, मुल्क है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है जंगजुओं के जो इदारे हैं उनसे, जैसे कि TTP है। ठीक है,
अभी यहाँ पे अगर आपको इनमें से अगर नोट करना है, सबसे पहले आपको नोट करना है अथॉरिटीज़, ठीक है। अथॉरिटीज़ को किसको कहते हैं? हुकाम को, सरकारी एहलकार को, सरकारी लोगों को कहते हैं, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑफिशियल भी कहते हैं। फिर एक और वर्ड आपको नोट करना है, फर्मली। फर्मली कहते हैं किस चीज़ को? मजबूती से, पुख्तगी से, जिसे हम स्ट्रांगली भी कहते हैं, डिसाइसिवली भी कहते हैं। डिसमिस, डिसमिस मतलब रद्द करना, नहीं मानना, ठीक है। या मुस्तरद करना, जिसे हम रिजेक्ट भी कहते हैं, डिनाइड भी कहते हैं। एक्यूजिशन को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसे हम एलिगेशन भी कहते हैं, जिसे हम चार्ज भी कहते हैं। इसी तरह आता है डिफरेंस के यूज़। यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, ठीक है, या काम में ले आना, जिसे हम यूटिलाइज भी कहते हैं, जिसे हम एम्प्लॉय भी कहते हैं। मिलिटेंट, जो आपको नोट करना है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अखबार पढ़ाता हूँ तो ये आपके लिए कोई टेंशन ना हो। मिलिटेंट कहते हैं जंगजू, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम इंसर्जेंट भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ग्रुप को, ठीक है, या इदारा या तंजीम, जिसे हम ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कुछ हद तक बॉडीज़ भी कहते हैं। सही है। अच्छा, वो इस चीज़ से इनकार कर रहा है कि इसका सरजमीन यूज़ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, किस लिए? कि टू लॉन्च या अमला करे या शुरू करे ऑपरेशंस यानी कि कार्रवाइयाँ अगेंस्ट नेबरिंग स्टेट्स यानी कि पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़, पड़ोसी रियासतों के ख़िलाफ़। ऑफिशल्स यानी कि हुकाम ऑफ इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान का। इंस्टेड एक्यूज यानी कि इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर ऑफ कंडक्टिंग मिलिट्री स्ट्राइक्स यानी कि फ़ौजी हमले करने का इनसाइड अफगान टेरिटरी यानी कि अफगान टेरिटरी में यानी कि अफगान इलाके में, ठीक है, सरजमीन पर। तो अभी यानी कि इसके बजाय अफगान जो काम है उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो पाकिस्तान है असल में वो हमला किया है, ठीक है, जो सरजमीन है अफगानिस्तान उस पर। अभी यहाँ पे कुछ अल्फाज है जिसे आपको नोट करना है, जैसे कि सबसे पहले आता है लॉन्च। लॉन्च कहते हैं शुरू करने को, हमला करने को, जैसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, स्टार्ट भी कहते हैं, कॉमर्स भी कहते हैं, और कुछ हद तक अटैक भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहते हैं अमलियात को, कार्रवाइयों को, ठीक है, जिसे हम ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसे हम मिशंस भी कहते हैं, एक्शंस भी कहते हैं। नेबरिंग इसको नोट करें, ठीक है, ये आपको काम देगा। जिसे हम पड़ोसी या करीब वाक़े, ठीक है, जिसे हम एडजेसेंट भी कहते हैं, नियरबाई भी कहते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंस आता है, एक नोट करें इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड मतलब इसके बजाय या मुतबादिल, जिसे हम अल्टरनेटिवली भी कहते हैं, रैदर भी कहते हैं। एक्यूज़ को हमने पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद निशान लगा रहा हूँ। एक्यूज़ मतलब इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, या इल्ज़ाम ठहराना, जिसे हम ब्लेम या चार्ज भी कहते हैं। कंडक्ट कहते हैं किसी चीज़ को अंजाम देना, ठीक है, या करना, जिसे हम कैरिंग आउट भी कहते हैं, जिसे हम एग्जीक्यूटिंग भी कहते हैं। मिलिट्री मतलब फ़ौजी या अस्करी, जिसे हम आर्म्ड या डिफेंस भी कहते हैं। स्ट्राइक्स फिर आता है, स्ट्राइक कहते हैं किसको? हमले को, जिसे हम असॉल्ट भी कहते हैं, अटैक भी कहते हैं। टेरिटरी कहते हैं किस चीज़ को? इलाका, सरजमीन, जिसे हम लैंड या डोमेन भी कहते हैं। फिर आगे लिखा है डिफरेंस के डिस्क्राइबिंग यानी कि बयान करते हुए, यानी कि इस चीज़ को बयान करते हुए, सच एक्शंस कि इस तरह के एक्शंस, इस तरह के अमल, कार्रवाइयाँ एज अ वायलेशन, एक वायलेशन के तौर पर, एक खिलाफ वर्जी के तौर पर, ऑफ नेशनल सॉवरेंटी यानी कि कौमी सालमियत के ख़िलाफ़ या कौमी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़, एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और जो इलाकाई जो सालमियत है उसके ख़िलाफ़, ठीक है। यानी कि उसने कहा है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कौमी सालमियत के ख़िलाफ़ है। अभी पहला लफ्ज़ जो आपको नोट करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले वर्ड आता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब किसको कहते हैं? डिस्क्राइब करते हैं बयान करने को, ठीक है, जिसे हम वजाहत करना भी बैंक है, जिसे हम पोर्ट्रे भी कहते हैं, एक्सप्लेन भी कहते हैं। एक्शंस कहते हैं अमल को, ठीक है, इकदामात को, कार्रवाइयों को, जिसे हम एक्ट भी कहते हैं, जिसे हम मेजर भी कहते हैं। वायलेशन कहते हैं खिलाफ वर्जी को, पामाली को, जिसे हम ब्रीच भी कहते हैं, इन्फ्रिंजमेंट भी कहते हैं। नेशनल जो ऑलरेडी अब मैंने बयान किया है, जिसे हम स्टेट डोमेस्टिक भी कहते हैं। सॉवरेनिटी जिसको मैंने बयान किया है, खुद मुख्तारी या इक़्तिदार आला, जिसे हम इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी कहते हैं। टेरिटोरियल जो मैंने बयान किया है, ठीक है, जिसको हम इलाकाई भी कहते हैं, और जियोग्राफिक भी कहते हैं, रीजनल भी कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना है, इंटेग्रिटी कहते हैं किसको? सालमियत को या मुकम्मल आलत को, जिसे हम यूनिटी भी कहते हैं, ओलनेस भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस कि ड्यूरिंग अ डिप्लोमेटिक मीटिंग यानी कि एक सिफारती इजलास के दौरान, मीटिंग के दौरान, विद चाइनाज स्पेशल इन्वॉय यानी कि चाइना के ख़ास नुमाइंदे के साथ, ठीक है, अफगान फॉरेन मिनिस्टर यानी कि अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा जिसका नाम आमिर ख़ान था, आमिर ख़ान मुत्तकी था, प्रेजेंटेड पेश किया, बयान किया, काबुल्स ऑफिशियल पोजीशन यानी कि काबुल के सरकारी मौक़िफ़ को, रिगार्डिंग व्हाट अफगान अथॉरिटीज़ करेक्टराइज यानी कि जो इस मुतल्लिक़ कि जो कुछ अफगान जो उकाम है उसने बयान किया है या आप कह सकते हो बरकरार रखा है, बयान किया है एज अ मिलिट्री एग्रेशन एक फ़ौजी अमला के तौर पर बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की जानब से, अलॉन्ग द बॉर्डर रीजन यानी कि सरहदी इलाकों में, ठीक है। इसका सिंपल ट्रांसलेशन ये हुआ। अभी यहाँ पे सबसे पहले आता है डिप्लोमेटिक जो मैंने बयान किया है, ठीक है, जिसे हम सफारती या सियासी भी कहते हैं, जिसे हम पॉलिटिकल और इंटरनेशनल भी कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने जो न्यूज़ पेपर पढ़ाया था उसमें मैंने बयान किया, ठीक है। इसके साथ साथ आता है मीटिंग, ठीक है। मीटिंग कहते हैं मुलाकात को, इजलास को, जिसे हम गैदरिंग भी कहते हैं, जिसे हम सेशन भी कहते हैं। इन्वाई अगर एक और वर्ड आता है जो मैंने बयान किया है, अभी दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। खैर नुमाइंदा भी कहते हैं, सफ़ीर भी कहते हैं, डिप्लोमेट भी कहते हैं, डेलीगेट भी कहते हैं। फ़ौरन बैरूनी, ठीक है, वज़ीर ख़ारजा, ठीक है, ख़ारजा बैरूनी जिसमें एक्सटर्नल या वर्सी भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों याद करना है। फिर आता है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंटेड यानी कि प्रेजेंट यानी कि पेश करना, बयान करना, ज़ाहिर करना, जिसे हम इंट्रोड्यूस भी कहते हैं, जिसे हम सबमिटेड भी कहते हैं। काबुल्स ऑफिशियल पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन को नोट करें, ठीक है, जो आपके लिए कारआमद होगा। पोजीशन मतलब मौक़िफ़, राह, जिसे हम स्टैंस भी कहते हैं, व्यू पॉइंट भी कहते हैं। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब के मुतल्लिक़ के बारे में, जिसे हम कंसर्निंग भी कहते हैं, जिसे हम अबाउट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है करेक्टराइज, जो है इसको नोट करो, ठीक है। करेक्टराइज किसके कहते हैं? करार देने को या बयान करने को, ठीक है, जिसे हम डिस्क्राइब भी कहते हैं, डिफेंड भी कहते हैं। एग्रेशन एक और वर्ड आपको नोट करना है, ठीक है। एग्रेशन कहते हैं जारियत को, अमला आवरी को, ठीक है, जिसे हम हॉस्टिलिटी भी कहते हैं, जिसे हम अटैक भी कहते हैं। फिर इसी तरह रीजन जो तकरीबन मैं बयान कर चुका हूँ, रीजन कहते हैं किसको? इलाके को, खत्ते को, जिसे हम एरियाज या जोन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा कि अफगान रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अफगानिस्तान के जो नुमाइंदे थे, स्टेट यानी कि बयान किया या बताया, बयान दिया, दैट के दीज एक्शंस यानी कि इस तरह के अमल, इस तरह के काम, इस तरह के एक्शन, आइटन यानी कि बढ़ा देते हैं, टेंशंस यानी कि टेंशंस को, परेशानियों को, एंड कॉम्प्लिकेट और पेचीदा कर देते हैं, एफर्ट्स यानी कि कोशिशों को, टू मेंटेन बरकरार रखना, स्टेबिलिटी यानी कि इस्तेकाम को, इन द सेंसिटिव फ्रंटियर एरियाज़ यानी कि असासी सरहदी जो एरियाज़ हैं यानी कि इलाके हैं उनको, ठीक है। फिर अगर आपको इनमें से अगर नोट करना है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इसको अगर नोट कर, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं नुमाइंदा, ठीक है, जिसे हम डेलीगेट्स भी कहते हैं, इनवाइस भी कहते हैं। स्टेटेड, स्टेटेड कहते हैं बयान दिया, ऐलान किया, ठीक है, जिसे हम डिक्लेयर्ड भी कहते हैं या सैड भी कहते हैं। एक्शंस को मैं बयान कर चुका हूँ लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि एक्शंस कहते हैं कार्रवाइयों को, इक़दामात को, जिसे हम एक्ट्स और मेजर्स भी कहते हैं। अगर आपको नोट करना है आइटम, ठीक है, इसको नोट करें, इस तरह की वोकैबुलरी आपको CSS में काम देंगे। आइटन कहते हैं बढ़ा देने को, शिद्दत पैदा करने को, जिसे हम इंटेंसिफाई भी कहते हैं, जिसे हम एस्केलेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है टेंशंस, ठीक है, टेंशंस कहते हैं कशीदगी को, तनाव को, जिसे हम स्ट्रेन भी कहते हैं, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट कहते हैं मुश्किल बनाना, पेचीदा करना, जिसे हम इंडर भी कहते हैं। एफर्ट्स, एफर्ट्स कहते हैं कोशिशों को, इक़दामात को, जिसे हम अटैम्प्ट्स भी कहते हैं, इंडेवर्स भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस मेंटेन, मेंटेन कहते हैं किस चीज़ को बरकरार रखने को या कायम रखने को, जिसे हम सस्टेन भी कहते हैं, प्रिजर्व भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कहते हैं किस चीज़ को? इस्तेकाम को, मजबूती को, जिसे हम बैलेंस भी कहते हैं, स्टिडनेस भी कहते हैं। सेंसिटिव, सेंसिटिव कहते हैं असास, नाजुक, डेलिकेट, फ्रेजिल, ठीक है। तो इस चीज़ों को नोट करें डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है कि मुत्तकी रीएफर्म्ड यानी कि मुत्तकी ने दोबारा तस्दीक की या बताया दैट के द इस्लामिक एमरेट प्लेसेस यानी कि जो इस्लामिक एमरेट जो अफगानिस्तान,
प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज यानी कि इस बात पे ज़्यादा जोर डालता है या जोर देता है ऑन रिजॉल्विंग यानी कि हल करने को, डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़ों को, फसाद को, लड़ाई को, थ्रू डायलॉग्स यानी कि डायलॉग्स के ज़रिए यानी कि बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, एंड पीसफुल एंगेजमेंट और पुरअमन बातचीत से, मुज़ाकरात से। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले आता है रीएफर्म। रीएफर्म कहते हैं दोबारा तस्दीक करने को, आदा करने को, वादा करने को। ठीक है, जिसे हम रिट्रेटेड भी कहते हैं, कन्फर्म भी कहते हैं। प्लेसेस कहते हैं यहाँ पे रखना या देना। ठीक है, जिसे हम गिव भी कहते हैं, असाइन भी कहते हैं। एम्फेसिस कहते हैं जोर डालने को, अहमियत देने को। ठीक है, जिसे हम फोकस भी कहते हैं, स्ट्रेस भी कहते हैं। रिजॉल्व कहते हैं हल करने को, ख़त्म करने को, जिसे हम सेटलिंग भी कहते हैं, सॉल्विंग भी कहते हैं। फिर आता है डिस्प्यूट्स। ठीक है, डिस्प्यूट्स कहते हैं झगड़े को, फसाद को। सही है, जिसे तनाज़ात को। ठीक है, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी कहते हैं। डायलॉग्स। ठीक है, डायलॉग्स कहते हैं मुकालमा, बातचीत, मुज़ाकरात, जिसे हम डिस्कशन भी कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। पीसफुल कहते हैं पुरअमन या अमन पसंद, जिसे हम काम और नॉन वायलेंट भी कहते हैं। एंगेजमेंट कहते हैं शमूलियत को, राब्ते को, इंटरेक्शन भी कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि ई आल्सो स्ट्रेट, उसने इस बात पे भी जोर दिया दैट के अफगानिस्तान कंसीडर्स यानी कि अफगानिस्तान समझता है द प्रोटेक्शन यानी कि हिफाजत करना ऑफ इट्स लैंड यानी कि अपने सरजमीन का, एंड पॉपुलेशन और अपनी आबादी का, लोगों का, अ लेजिटमेट एंड अनएवाइडेबल नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जायज़, लेजिटमेट कहते हैं एक जायज़, नॉन एवाइडेबल नागुज़ीर, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कौमी जिम्मेदारी समझता है। अकॉर्डिंग टू अफगान ऑफिशल्स यानी कि अफगान ऑफिशल्स के मुताबिक सेफ गार्डिंग हिफाजत करना, सॉवरेंटी यानी कि खुद मुख्तारी को, रिमेन्स रहता है, अब फंडामेंटल ऑब्लिगेशन एक बुनियादी फरीज़ा या फ़र्ज़ है ऑफ एनी स्टेट यानी कि किसी भी रियासत का। ठीक है, एक ज़बरदस्त मैसेज था। यहाँ पे अगर नोट करना है कुछ अल्फाज को आपको, सबसे पहले हैवा मतलब ताहम या लेकिन या हालांकि, जिसे हम नेवर द लेस भी कहते हैं और जिसे हम नन द लेस भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मतलब जोर देना, नुमाया करना, जिसे हम एम्फसाइज भी कहते हैं, हाईलाइट भी कहते हैं। कंसीडर यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, कंसीडर कहते हैं समझना या ख्याल रखना, जिसे हम रिगॉर्स भी कहते हैं, व्यू कहते हैं। प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत को, तहफ़्फ़ुज़ को, जिसे हम डिफेंस भी कहते हैं, सेफ गार्डिंग भी कहते हैं। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, लोगों को, जिसे हम इनहेबिटेंट्स भी कहते हैं, सिटीजन भी कहते हैं। यहाँ पे जो है लेजिटमेट, जो मैंने ऑलरेडी तकरीबन बताया, जिसे हम जायज़, कानूनी, लाफुल, वैलिड भी कहते हैं। अनएवॉइडेबल, इसको नोट करें, अनएवॉइडेबल कहते हैं नागुज़ीर या लाजमी, जिसे हम इनएविटेबल भी कहते हैं, जिसे हम इनएस्केपेबल भी कहते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सेफ गार्डिंग, इसको नोट करें। ठीक है, सेफ गार्ड मतलब तहफ़्फ़ुज़ देना या हिफाजत करना। ठीक है, बचाना, जिसे हम प्रोटेक्टिंग भी कहते हैं, जिसे हम प्रिजर्विंग भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस की, अच्छा सॉवरेंटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फंडामेंटल अगर बेहतर है, फंडामेंटल कहते हैं असासी, बुनियादी, जिसे हम एसेंशियल भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं। ऑब्लिगेशन कहते हैं फ़र्ज़ को, जिम्मेदारी को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, कमिटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस हकीकत में बहुत ही ज़बरदस्त मालूमाती लेक्चर थी। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको मज़ीद चाहिए तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।